देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इवेंट। अब इस कंपाउंड इवेंट में जैसे हम लोगों ने दो चीजें याद किया था, एक वह थी जिसको हम मल्टीप्लाई कर ले रहे थे, एक वह थी जिसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो मल्टीप्लाई कब कर रहे थे? वह दो घटनाएं जो एक साथ संभव थी, जो दो घटनाएं एक साथ संभव थी, उनकी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जो एक साथ संभव नहीं थी उनकी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप उन्हें ऐड करते थे। ठीक है, मतलब यूं समझिए, यदि एक घटना के होने से दूसरे पर कोई भी प्रभाव न पड़े, इफ occurrence of one event is not related to the occurrence of other event, ओके, क्या कहा मैंने? इफ अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, यानी दोनों घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही हैं, दोनों स्वतंत्र हैं। अकरेंस ऑफ वन इवेंट इज नॉट रिलेटेड टू द अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, कॉमा, द events are termed as independent events, and probability of such an event is, सच एन इवेंट मतलब ऐसे वाले कंपाउंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मान लीजिए दो घटनाएं हैं, एक घटना की प्रोबेबिलिटी पीआई है, एक घटना की प्रोबेबिलिटी पीजे है। इवेंट पीआईजे बराबर पीआई इंटू पीजे, मतलब यह क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ बहुत बार लिखा जा चुका है, समझ जाना, पीआरओबी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? कंपाउंड इवेंट। ये क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ या बल्कि यूं कहो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, पीआई पीजे अलग अलग की प्रोबेबिलिटी, और यह जो हुई कंपाउंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि मल्टीप्लाई किया है, मतलब बिल्कुल मल्टीप्लाई किया है। चलिए जरा सा हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास 5 शर्ट है और 4 पैंट है, 5 शर्ट है 4 पैंट है, तो हम कितने टाइप से ड्रेसअप हो सकते हैं? ये क्या था? ये शर्ट है और ये पैंट है। अब हमने एक पैंट पहना, उस पर ये वाली मैचिंग नहीं लगा रहे हैं, ये एक पैंट पहना, 1 2 3 4 5, ओके, 5 तरीके से, एक पैंट एक शर्ट, एक पैंट दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली, 5वीं वाली शर्ट, 5 तरीके हो गए। फिर दूसरा पैंट पहना, फिर उस पर भी 5 हुए पहले पैंट के साथ, 5 हुए दूसरे पैंट के साथ, 5 हुए तीसरे पैंट के साथ, 5 हुए चौथे पैंट के साथ। मतलब कुल कितने तरीके से? 20 हो गए। यानी 5 प्रकार से आप शर्ट चेंज कर सकते थे, 4 प्रकार से आप पैंट चेंज कर सकते थे, तो टोटल कुल मिला के कितने तरीके से आप अपना ड्रेस चेंज कर रहे थे? 5 को 20। क्यों 20? क्योंकि पैंट और शर्ट
दोनों एक साथ पहने जा सकते हैं। कौन सा पैंट पहनना है, कौन सा शर्ट पहनना है, इसको हमने इंडिपेंडेंट लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ। अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल की भाषा में समझते हैं। पैंट शर्ट याद हो गया, एक और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। एस ऑफ स्पेड और हेड ऑन कॉइन। एक प्लेइंग कार्ड्स का डिब्बा है, पैक है, उसमें से हमने एक कार्ड निकाला, एस है, किसका एस, स्पेड का। टोटल 52, यह 4 होंगे, लेकिन स्पेड का तो एक ही होगा, तो 52 में से एस स्पेड का 1 मिल रहा, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/52। टोटल 52 पत्ते निकाले जा सकते हैं, उनमें से एस ऑफ स्पेड 1 हुआ। हेड ऑफ कॉइन 1/2। ओके, तो कितना हो गया कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, 1/52 इंटू 1/2। क्यों? क्योंकि एस आएगा या नहीं आएगा इस बात का हेड टेल से कोई मतलब नहीं है। गई बात भेजे में? ये तो साधारण गणित वाली भाषा हुई। अगर हम स्टैटिस्टिकल की भाषा में इसे कहें तो सच इवेंट्स आर टर्म्ड एज, कैसे इवेंट्स, ऐसे वाले, ठीक है। सच इवेंट्स आर टर्म्ड एज अनकोरिलेटेड इवेंट्स, uncorrelated events. Okay, such events are termed as uncorrelated events in the statistical language. Okay, याद होगी बात। some events are termed as uncorrelated events in statistical language. फिर पैजामा, शर्ट पैंट था, क्या था, यहीं पर था ना, 5 शर्ट 5 शर्ट्स 3 पैंट्स 2 पजामा। ठीक है, नेचर वाइज है पजामा टाइप का। 5 शर्ट 3 पैंट, ओके, 5 शर्ट 3 पैंट 2 पैजामा। क्या किए, शर्ट पैंट वाले तरीके, शर्ट प्लस पैंट कितने हो गए, 5 गुणे 3। शर्ट प्लस पैजामा कितना हो गया, 5 गुणे 2। यहां 10 आया, यहां 15 आया। अब यह 15 और 10 एक साथ नहीं हो सकता। यह 5 और 3 वाली जो घटनाएं थी यह अनकोरिलेटेड इवेंट्स थी, वह 5 और 2 वाली घटनाएं अनकोरिलेटेड इवेंट्स हैं, लेकिन यह 15 वाले और 10 वाले जो हैं यह कोरिलेटेड इवेंट्स हैं, और यह एक साथ संभव नहीं है। तो उसी बात को आगे कहते हैं, इफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी cannot be given by product, then such events are termed as क्या termed as correlated events and their compound probability Pij बराबर Pi प्लस Pj। ठीक है, यहां क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन,
मतलब टोटल ड्रेसिंग के तरीके 15, 10, 25, 15 दहियम 150 नहीं, 15, 10, 25, ये प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हुआ। बाकी कहां लिखा था, हाँ ये हुआ आपका प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ओके, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर डाला इसे।